हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज? लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड, द मून, और फॉन्ट्स। अच्छा, आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक चीज़ जो है वो मानते हैं, जानते हैं कि उनको आप चाहिए हो एज अ पार्टनर, एज अ कंपेनियन। उनको आपके साथ जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जो इमोशंस हैं, वो उनको कहीं और नहीं दिखते। एक और चीज़ जो दिख रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इंटेंट ज़रूर करते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता बंधे, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं उनके माइंड में जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ही नहीं इम्पॉर्टेंट उनके लिए बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को भी वो कंसिडर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। हर किसी के साथ ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, लेकिन अगर ये ट्रैवल प्लान्स नहीं है तो ये डेफिनेटली उनकी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर बड़े जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको लेकर प्लान्स हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के कनेक्शन में रास्ते में रुकावट बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दे ड्रीम बिग, दे वांट समथिंग अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हो सकती हैं, या फिर आने वाले टाइम में कर सकती हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर अचीवर हो सकता है। कहीं ना कहीं उसको हर चीज़ में बेस्ट करना है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ना है। तो वो एक जो पैशन है, वर्काहॉलिक नेचर है आपके पर्सन का, वो आपके रिश्ते की रुकावट बन सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में अगर कोई आया तो वो उसका कैरियर होगा, उसकी कैरियर चॉइसेस होंगे, उसका डिस्टेंस आपके साथ अगर हुआ तो वो कहीं ना कहीं उसके ड्रीम्स को लेकर होगा। सो आपका पर्सन वर्काहॉलिक है, और अगर आप उसकी पैशन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप दोनों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट, फाइट, डिसएग्रीमेंट होता रहेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जो ख्वाहिश है वो तो है, लेकिन उसके मन में जो बाकी चीज़ों को लेकर ख्वाहिश है, करियर, अचीवमेंट्स, वो आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपका रिश्ता काफ़ी स्मूथली जा सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर आगे अपनी खुशियाँ देखना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। रीज़न जो है वो उनका करियर चॉइस हो सकता है, उनके कुछ करियर डिसीजंस हो सकते हैं जो कि आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको तो चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया को भी चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है पीपल प्लीजर भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेट्स सी कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। मटीरियल अटैचमेंट है आपके पर्सन की, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। वर्काहॉलिक होना, मटेरियलिस्टिक होना, वो उनके नेचर का हिस्सा है। सो वो एक रीज़न हो सकता है जो जिससे आपके रिश्ते में कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस होता रहता होगा। बट मुझे लगता है कि आपका रिश्ता जो है वो टाइम अपार्ट उसमें ज़रूर आएगा, उसमें इश्यूज ज़रूर आएंगे आने वाले टाइम में। अगर आप इसको इस तरह से लो कि आपके पर्सन जो है वो पैशनेट है, वर्कaholic है, और आप उनको स्पेस दो, आप उनको ढील दो कि वो अपने पैशन को परसू करें, तो आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके रिश्ते में इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है, उनका जो कीड़ा है टू अचीव गुड, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो और अपने आप को संभाल पाते हो, इमोशनल ज़्यादा नहीं होते हो चीज़ों को लेकर, डिसीजंस को लेकर, तो आपका रिश्ता काफ़ी स्मूथली शादी की तरफ लीड कर सकता है। कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, पर्सन कमिटमेंट दे सकता है, फैमिली से बात कर सकता है। लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान में इन चीज़ों को लेकर फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट हुआ तो आप दोनों का रिश्ता ख़राब होने के चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को लगता है या लगेगा कि पर्सन जो है शायद से फिजिकल ही
इन्वॉल्व है आपके साथ, इमोशनली नहीं है। जबकि टू बी ऑनेस्ट इस पर्सन का नेचर इमोशनल नहीं है, इस पर्सन का वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ आपके जैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लैंग्वेज इस इंसान की लव लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट लग रही है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि आपका नेचर और इसका नेचर मैच नहीं करता। ये वर्कaholic है, आप शायद नहीं हो। आप बहुत इमोशनल हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो ये चीज़ें आपके रिश्ते को हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल से ब्लॉक ज़रूर करती आएंगी। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में टाइम अपार्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 70% लोगों के साथ टाइम अपार्ट आएगा, और ये टाइम अपार्ट मिनी ब्रेकअप भी हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं हो, लेकिन एक डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में ज़रूर आएगा। इमोशनली, फिजिकली भी हो सकता है कि पर्सन या आप ट्रैवल अवे करो। बट अगर आपका अंडरस्टैंडिंग रहे एक दूसरे के साथ और आप उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, उसकी इंटेंशन को डाउट नहीं करो, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है क्वालिटी टाइम पे बिलीव रखता है, क्वांटिटी टाइम पे नहीं। सो अगर आपके साथ कम टाइम स्पेंड कर रहा है लेकिन फुली स्पेंड कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ को वैल्यू करना और इस इंसान को ये एहसास दिलाना कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, इससे आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होगा। आपका पर्सन, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन दिस रिलेशनशिप। उनके एंड से वो ये चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो आने दो इस कनेक्शन को लेकर। मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन में पर्सन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, जस्ट दैट कि थोड़ा मिसमैच है आपका नेचर और आपके पार्टनर का नेचर में, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिश्ता आने वाले टाइम में स्ट्रेंथन अप करेगा, इवन अगर टाइम अपार्ट भी आता है तब भी। लेट्स सी, और क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, और क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन को लेकर। Let's see. और क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, अगर आप राइट नाउ ऑलरेडी टाइम अपार्ट की सिचुएशन से डील कर रहे हो या बातचीत कम हो रही है, तो जस्ट नो वन थिंग कि आपका कनेक्शन जो है, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर बात हो रही है लेकिन एक वो कनेक्शन जो है आपको लग रहा है कि मिस हो गया है, या एक वो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी मिसिंग लग रही है आपको कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगी। कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, क्योंकि पर्सन का नेचर और आपका नेचर काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में आपके लिए पॉजिटिव रह पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जस्ट नो दैट कि दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आप इस फेथ, इस बिलीव के साथ इस कनेक्शन में चलते रहोगे तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली, अगर कोई फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट होता है डिस्टेंस की वजह से या पर्सन की चॉइसेस की वजह से, तो आपका पैचअप ज़रूर हो जाएगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि आई कुड अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और ज़्यादा लोगों को रीच आउट भी करेंगी। सो या, टेक केयर, बाय।